किया जा रहा था कि 5 तरह का आटा और उसको गूंथ कर यदि उसके दिए बनाए जाएं, दिवले बनाए जाएं, फिर उसमें जो जलाई जाए, ये घर के संपूर्ण प्रकार के दोष को समाप्त कर देता है। गोधूमा शतिलामाशा मुदगा वै तंडुला क्रमात् पंचधान्यमिदं प्रोक्तम नित्य दीपम तुमारुते। बड़ा प्यारा, बड़ी प्यारी बात कही है। गेहूं, तिल, उड़द, मूंग, चावल, पांचों को पीस करके और किसी देव नदी के जल में अविवाहित कुंवारी कन्या उसको मारे, गूंथे, फिर उसके दिए बनाए जाए, दीपक। तेल काय काय का, ये कल आप बहुत विस्तार पूर्वक आप सुने थे। एक बार पुनः मैं आपको ये निवेदन कर दूं, इसमें आप चावल पीस करके आपने डाले हैं, ऐसे परिवार अपने बस में होता है। उड़द की दाल कोई मारण वगैरह जो ऐसे उल्टे पुल्टे काम कर देते हैं, उससे रखाव करता है। काले तिल कोई उच्चाटन मारण ना कर पाए उसके लिए है। गोधूम कहते हैं गेहूं को, गेहूं का मिश्रण, जो गेहूं का मिश्रण है, और उसका भी दिया यदि कोई घर से चला गया, रूठ के चला गया है, वो वापस चल करके आ जाए। और भी कई चीजें, उड़द का जो दिया है जिसमें जो उड़द पड़ी है, संग्राम जीतने के लिए, बच्चे मिलिट्री में, फौज में हैं, बाहर तैनात हैं, तो उनके निमित्त ये उड़द के आटा जो उसमें डाला है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। कभी दिए में, जलते हुए दिए में आप लिख लीजिए, थोड़ी कस्तूरी डाल देते हैं। कोई आप जोत जला रहे हैं, अखंड जोत जला रहे हैं, थोड़ी उसमें कस्तूरी डाल दें, ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। लक्ष्मी हेतु कस्तूरी का भवम शब्द लिखा है। अब मुझे इसलिए संस्कृत बोलनी पड़ती है कि आप विश्वास कर लें। हमने कह दिया जलते हुए दिए में थोड़ी कस्तूरी डाल दो, ये लक्ष्मी वर्धक है, ये पैसा देगी ये चीज। अब आपको लगेगा कहीं महाराज हमें खुश करने को तो नहीं ये कह रहे हैं, तो इसका प्रमाण ले लीजिए। लक्ष्मी हेतु कस्तूरी का भवम, लक्ष्मी के लिए जलते हुए दिए में थोड़ी सी आप कस्तूरी डाल दीजिएगा। पैसा बाहर फंसा हुआ है, आ नहीं रहा है, पैसा घर में रुक नहीं रहा है। एक बार पुनः बात को रिपीट कर रहा हूं, एक दिया घर की तमाम नहीं संपूर्ण परेशानियों को बाहर कर देगा। ये आज का टॉपिक है ये वास्तु विज्ञान में, और टोटली बात दिए की ही होगी, दीपक की। तो आप सुन रहे हैं, दिया जो आपने जलाया है उसमें थोड़ी सी कस्तूरी डाल दीजिए, और उस कस्तूरी का प्रभाव क्या है? कस्तूरी का भवम लिखा है, लक्ष्मी हेतु कस्तूरी का भवम, लक्ष्मी के हेतु, धन के प्राप्ति के लिए, संपदा के लिए, पर व्यापार चलाने के लिए ये दिया। और ये जितने भी ये दिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये मंगलवार वाले दिए, सुबह दोपहर शाम जैसे भी आपको, जो वैसे सुबह शाम का ज्यादा इसमें प्रभावकारी है। ये पथिका गमने प्रोक्तम गोधूम उत्तम सतंडुलम, अभी मैंने आपको निवेदन किया, गेहूं के आटा जो इसमें डाला है, चावल डाला है, पथिका गमने जो घर का व्यक्ति चला गया है, उसके आगमन पर यदि वो सुरक्षित है तो वो आ जाएगा। दुनिया छोड़ के चला गया है बात अलग है, नहीं तो ऐसा हुआ है प्रभाव होगा कि वह वापस आ जाएगा। ग्रंथ बोलता है इस बात को। संग्रामे केवला मासा, युद्ध जीतने के लिए, मासा मीन्स उड़द का जो दिवला दिया बनाया है, इसमें जो उड़द डले हैं ये उसमें बहुत ज्यादा प्रभावकारी है। कस्तूरी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, और जलते हुए दिए में इलायची, लौंग और कपूर तीनों को मिला करके दिए में डाल दें, तो जिनके बच्चों के विवाह में देरी हो रही है, बड़ी उम्र हो रही है बच्चों की, विवाह नहीं हो पा रहा है, मैं श्लोक बोले देता हूँ। ए लाल लवंग कर्पूर मृगनाभि समुद्भवम कन्या प्राप्तै तथा राज वैशेषज्ञ तथैव च। अपने पुत्र की कन्या के लिए, यानी पुत्र वधू को कन्या कहा गया है। शास्त्रोक्त शब्दों में जो आपके घर में जो पुत्र वधू आ रही है उसको बेटी कहा गया है, तो वही शब्द लिखा हुआ है, कन्या प्राप्त तथा राज्यवश सखे तथैव च। उसके लिए आप इलायची, लौंग और कपूर तीनों को मिलाकर के जलते हुए दीपक, वो आपने तेल डाला है उसमें ये थोड़ा सा उसमें डाल दीजिएगा, तो बच्चों के विवाह के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है और मित्रता के लाभार्थ। और एक बात मैं और आपको निवेदन करूंगा, यदि आप ज्वाइंट में व्यापार कर रहे हैं, किसी के समझौते में व्यापार कर रहे हैं,
आपका जो भी कोई पार्टनर है उसके दिमाग में भूल करके भी कभी बेईमानी ना आवे, व्यापार में बेईमानी ना करे, उसके लिए तीनों बातें लिख लीजिएगा। इलायची, लौंग और कपूर, तीनों को मिलाकर जलते हुए दिए में करना क्या है, मंगलवार को ही तो करना है। सुबह कर लो, शाम को, 8 दिन में तो नंबर आ रहा है। आप कहोगे रोज कर सकते हैं, रोज भी कर सकते हैं, लेकिन रोज ना कर पाए तो मंगलवार को। तिल के तेल की बात कही जा रही है। 5 चीजों का जो आटा आपने मिलाया है, उसका दीवला बनाया है आपने, तो उसमें रुई में तिल का तेल, ये आप सबको मालूम है, पूर्व में हमने बताया है, गरीबी का नाश करता है तिल का तेल। इतना फायदेमंद है, यदि तिल के तेल की अखंड ज्योत आपने घर में जला दी, 1-1 रुपए के लिए तवा नहीं होना पड़ेगा, इतना प्रभाव है इसका। लेकिन बस वह